हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। लगभग 200 से ज़्यादा ETF लिस्टेड है NSE में, लेकिन इनमें से एक ऐसा ETF है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनाने की कैपेबिलिटी है। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक ऐसे ETF के बारे में जिसमें बाकी सारे ETF के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या करने से ये ETF आपको पैसा बनाएगा और क्या करने से ये ETF पैसा नहीं बनाएगा। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। NSE में कई सारे ETF लिस्टेड है, जैसे कि निफ्टी 50 है, मिड 150 है और कई सारे ETF हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्टेबल कंपनी होती है और कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके देती हैं आपको ये कंपनियां। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली क्या होती है कि ये कंपनियां ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ होती हैं। लगभग 15 लाख करोड़ तक की इनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है इन कंपनियों में, निफ्टी 50 में जो कंपनी है, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, ठीक है, रिलायंस है जैसे। तो अब यहां पर क्या हो सकता है कि आप इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया अब इनकी जो कैपिटलाइजेशन है यहां से भी डबल हो जाए। इसको डबल होने में बहुत टाइम लगेगा। और उसी तरीके से जैसे मिड कैप कैटेगरी की मिड 150 कंपनी, इसके ऊपर भी ETF लिस्टेड है जिसका नाम है मिड 150-20। तो ये भी अच्छी खासी कंपनियां होती हैं जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छे खासे एक जोन में पहुंच चुके हैं। इनको ऊपर बढ़ने में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इनको टाइम लगेगा, क्योंकि अब यहां पर आकर के स्टेबल हो गई। नो डाउट निफ्टी 50 के कंपैरिजन में मिड 150 में जितनी भी कंपनी शामिल है, मतलब मिड कैप कैटेगरी की जो इतनी 150 कंपनी होती है, उनमें इतने रिटर्न निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न निकालने की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन एक लेवल होता है इनका भी कि एक मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच करने के बाद भी इनमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती। तो जिस ETF की मैं बात कर रहा हूं जो आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, उस ETF का नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स या निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, इसको आप मान सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से लोगों को इसका नाम पहले से ही पता होगा, इस पर बेस्ड ETF भी पता होंगे, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी कि क्यों ये ETF सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे सकता है। अब इस ETF के बारे में बात करने से पहले मैं आपको चार्ट पर कुछ दिखाना चाहता हूं। ये आप स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, और इसी पर बेस्ड इंडेक्स भी रहता है। आप ये देखिए, यहाँ पर लगभग 2020 से इसके रिटर्न देखें ना, इसके जो जहाँ तक हाई बनाया था, तो लगभग इसने जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं, आप देखिए लगभग 526% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। मतलब इफ समवन हैज इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीस तो उसका भी 50 लाख के आसपास हो गया होगा। अभी थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है। हालांकि मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि पास्ट टर्न डू नॉट गारंटी फ्यूचर आउटकम्स। मैं इसके बेस पर आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न निकाल करके देगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें ऐसा क्या है कि और ETF के कंपैरिजन, जैसे निफ्टी 50 है, मिड 150 है, उसके कंपैरिजन में यहां पर रिटर्न निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। देखिए, आप कर क्या रहे हैं, मत देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो ETF है, यानी कि जो इंडेक्स है, वो निफ्टी 500 में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। यानी कि जैसे निफ्टी 500 में 3 कैटेगरी कंपनी शामिल है। एक तो लार्ज कैप कैटेगरी जिसमें निफ्टी 50 आ जाता है, और एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी 150 कंपनी है, जिसमें 150 कंपनी ऐसी है जो मिड कैप कैटेगरी की हैं, जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 से कम है। और दूसरी वो कंपनियां हैं, यानी तीसरी वो कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 से भी कम है, मिड 150 से भी कम है। ये टॉप 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं। अब आप देखो कर क्या रहे हो, समझो फैक्टर को, समझो कि स्मॉल कैप कैटेगरी जो कंपनी है, टॉप 250 कंपनी, ये पायनियरिंग स्टेज में है। यहां पर इनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इतनी नहीं है। ये पायनियरिंग स्टेज में है, मतलब यहां से ये कंपनी बहुत सारे कैपेक्स कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है। नो डाउट इनमें रिस्क भी है, उसका भी एक सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो इस ETF में, इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न निकालने की कैपेबिलिटी है कंपेयर टू निफ्टी 50 और मिड 150 कैटेगरी कंपनी। और मैंने आपको जैसे कि रिटर्न दिखाया, लगभग 5 साल में, लगभग 4 साल के अंदर इसने आपका पैसा 5 गुना तक किया है। और लगभग अगर मैं इसके ऑल टाइम रिटर्न की देखूं तो लगभग इसने 16 से 17% के CAGR से रिटर्न दिए हैं अभी तक, अगर मैं ओवरऑल दूं, क्योंकि इस पर बेस्ड जो ETF अभी आया है वो लगभग 3 से 4 साल पहले ही आया है, जिसने लगभग अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। नो डाउट अभी बुल रन भी चल रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो तीनों कैटेगरी में निफ्टी 500 के अंदर जो सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल करके देगा, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, देखिए मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो सबसे ज्यादा निफ्टी स्मॉल कैप 250 कंपनी में बनेगी, क्योंकि इसमें ग्रोथ के चांसेस इन दोनों के कंपैरिजन निफ्टी 50 और मिड कैप कैटेगरी जितनी कंपनी उसमें ज्यादा
उनसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर आप इसके इंडेक्स को देखो ना, निफ्टी स्मॉल कैप 250 फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपनी का सिलेक्शन करता है। 251 से लेके 500 तक की जितनी भी कंपनी होती है, टॉप 251 से लेके टॉप 500 तक जितनी कंपनी है स्मॉल कैप की, उसमें ये उनको शामिल करता है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। बात करें इसके सेक्टर की, तो लगभग फाइनेंशियल सेक्टर में 20% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं, इंडेक्स को अगर आप देखेंगे ना तो बाकी सारी चीजें पता पड़ जाएगा। अगर इंडेक्स अच्छा है, अगर अच्छे तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिटर्न में भी आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। इंडेक्स में भी देखेंगे ना तो फाइनेंशियल सर्विस में 20%, कैपिटल गुड्स में 13%, हेल्थ केयर में 12%, केमिकल में 7%, मतलब काफी अच्छे खासे सेक्टर को लेके रखा है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। और बात करें टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट की जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि MCX में ये आपका पैसा इन्वेस्ट करता है ETF, CDSL में करता है, ग्लेनमार्क में करता है, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार, कंप्यूटर एज, कैम्प्स में, नेशनल एल्यूमिनियम, लॉरेंस लैब, रेडिको खैतान और करुण वयस्कर बैंक जैसी कंपनियों में ये आपका पैसा अच्छे खासे वेटेज में इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए, ये स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी तो है, लेकिन इनमें अगर आप देखें तो ये भी वो निफ्टी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जो कि अच्छे खासे स्टेबिलिटी में आ चुकी है। अब यहां से इनके ग्रोथ के चांसेस बहुत होने के चांसेस ज्यादा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि इसमें रिटर्न निकालने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें रिस्क भी होगा। तो देखिए, रिस्क होगा तो उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप कैटेगरी जितनी भी कंपनी शामिल है 250 में, उसमें कभी आप लमसम मत कीजिए। आप क्या कीजिए, मार्केट के करेक्शन का वेट कीजिए, और मार्केट आपको करेक्शन जरूर देगा। 1 से 1.5% के करेक्शन मंथ में आपको कभी ना कभी जरूर देखने को मिलेंगे। जब भी आपको करेक्शन देखने को मिले, तब आप इस तरीके के ETF में इन्वेस्टमेंट करें और एक्यूमुलेट करें अपने इन्वेस्टमेंट को, और आप देखेंगे कि आपका रिटर्न बाकी अदर ETF के कंपैरिजन में इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल करके देगा जब आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। लमसम अमाउंट से आपको बचना है। और अगर इसकी होल्डिंग कंपनियां देखें तो आप देख सकते हैं MCX, CDSL, ग्लेनमार्क, क्रॉम्पटन, और इस तरीके से लगभग 250 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके कंपनी शामिल है, KFin, PVR, GSP, HFCL, IIFL, कैस्ट्रॉल, RBL, PNB हाउसिंग, मतलब काफी अच्छी सारी कंपनियां हैं जिसमें आपका पैसा ये इन्वेस्ट करता है ये ETF। तो इस तरीके के ETF में लमसम से आपको लगभग थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी जब भी, हालांकि लमसम भी अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके देगा, लेकिन अगर आप अपने रिटर्न को दुगना करना चाहते हैं तो इसमें SIP वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तो इधर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जिसमें कैपेबिलिटी है औरों के और ETF के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न निकालने की, इस पर बेस्ड मैंने कई सारे ETF ऑलरेडी बता रखे हैं। इसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा इस पर बेस्ड कौन से बेस्ट ETF है। तो आई होप मैंने आपकी टाइम की वैल्यू दे पाई हो। अगर आपको लगता है मैंने आपकी टाइम की वैल्यू, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। आपके लाइक बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी कमेंट में डाउट हो आपके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। और अगर आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा और फेसबुक के हैंडल है, यहां पर आप जाकर मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।